लाहौर गुज्जरपुरा ज्यादती केस की तफ्तीश में पुलिस को मुश्किलात का सामना। खातून ने मेडिकल रिपोर्ट में नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर गलत लिखवाया। मुद्दे मुकदमा ने केस के आगाज से ही अपना नंबर बंद किया हुआ है। इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि जाए वकुआ पर डॉल्फिन फोर्स एहलकार पहले पहुंचे या खातून के रिश्तेदार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं चंद सवालात आपके आगे रख रही हूँ। मोटरवे के जो हादसा है, बहुत अफसोसनाक अंदरनाक हादसा है, लेकिन इसमें चंद सवाल है मेरे, अगर आप लोग कोई भी मुझे जवाब दे ताकि मैं भी कुछ समझ सकूं। मैं अभी तक इस हादसे को समझ नहीं पाई हूँ। एक औरत फ्रांस में पली बड़ी है, फ्रांस से वो यहाँ आई है, शादी भी वहाँ उसने की है, सब मियाँ भी उसका फ्रांस में ही रहा, यहाँ वो आई है। फिर वो अकेले रात को, ऐसा मैं नहीं कहती, किसी को भी इमरजेंसी पड़ सकती है, मगर ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि वो रात को 12:30 बजे वो घर से निकलती हैं अपने कमसन बच्चों के साथ। और जाहिर सी बात है वो गाड़ी चलाना जानती हैं, मॉडर्न हैं। जब वो फ्रांस में रही हैं, यहाँ वो अकेले आना जाना उनका, तो गाड़ी में बैठ के तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितना पेट्रोल है, आप कितना आगे तक जा सकते हो। अगर मुझे मालूम है कि फलां जगह तक मैं जा सकती हूँ, आगे पेट्रोल पंप है और मैं वहां से पेट्रोल डलवा सकती हूँ, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उस औरत को पता है कि जिस जगह से मैं जा रही हूँ वहां कम से कम 1-1.5 किलोमीटर या उससे 2 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो फिर वो अपना पेट्रोल क्यों नहीं चेक कर रही, वो क्यों नहीं पेट्रोल भरवा के निकल रही? इतनी भी इमरजेंसी होती है, जिनके पास गाड़ियां होती हैं तो वो चंद फासलों पे भी जाते हैं, तो ये सोच के वो निकलते हैं कि यार अगर गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई, हमसे अगर थोड़े फासले पर भी पेट्रोल पंप है तो भी हम धक्का लगा के औरत जात तो नहीं जाएगी, औरत जात उसको धक्का लगा के नहीं लेके जा सकती। और उस सुनसान बेयाबान जगह पर वो क्या सोच के ये गई है कि मेरा पेट्रोल कम है, 1 लाख रुपए कैश, सोने के कड़े। हम लोग तो सोना पहनना ही हम लोगों ने छोड़ दिया है, ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में या कहीं किसी भी कंट्री में इससे बड़े बड़े हादसा हुए, लेकिन इस वाक़े को इतना हाईलाइट किया गया, इतना हाईलाइट किया गया जैसे किसी और की असमत दरी की ही नहीं गई। ये जो बच्चियों के केस हुए उनको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। और फिर उसके फौरन बाद, उससे पहले ही जियो न्यूज़ ने जो खबर दे दी, उससे पहले ही जियो न्यूज़ को ख्वाब आया था। अगर ऐसा था, जियो न्यूज़ को मालूम था, तो उन्होंने उसको बचाया क्यों नहीं? फिर जब उनके साथ ये हादसा हुआ, उन्होंने जिस बंदे को कॉल की, मतलब वो कैश ले गए, कड़े ले गए, सब कुछ ले गए, असमत दरी कर गए, उनका मोबाइल छोड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रही, उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल नहीं करी, भाई को कॉल नहीं करी, देवर को कॉल नहीं करी, अपने दोस्त को कॉल की है। पहले उन्होंने कहा मैंने शहजाद को कॉल की, शहजाद कह रहा मुझे नहीं करी, जुनैद को की, जुनैद उनका दोस्त है, वो दोनों पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जंगल की तरफ से आ रही थी। जबकि डॉल्फिन जो पुलिस वाले हैं, डॉल्फिन फोर्स जो है, वो कह रही है कि हम जब गए हैं तो ये बच्चे और माँ जंगल के अंदर ही सिसक रहे थे, रो रहे थे, और हमें देखकर जिस तरह इसको हाइट दी गई कि हमें देखते ही बच्चों ने और माँ ने चीखना शुरू कर दिया, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, जो आपको चाहिए आप ले लो, मगर हमें छोड़ दो। अभी तक मैंने उस औरत की आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है, मीडिया ने उसको नहीं सामने लेके आया, पर्दे में आ सकती थी, बयान हो सकता था, उसके किसी भी जानने रिश्तेदार का एक बयान सामने आ सकता था, नहीं आया। जो एड्रेस शनाख्ती कार्ड जो दिया, फेक दिया, उसके साथ जो शहजाद था उसका जो एड्रेस शनाख्ती कार्ड फेक। ये तो वही बात हो गई, मुर्दा सुस्त गवाह चुस्त।
मीडिया ने दिन रात इसको इतना हाईलाइट किया कि हमारे मुल्क को बदनाम करने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको पता है 5th जनरेशन जो है ये शुरू हो चुकी है, ये एक वॉर है। हमने अपने मुल्क को जितना बदनाम करना था वो हमने किया। हालांकि इंडिया में एक 80 साला औरत के साथ रेप हुआ, 80 साला औरत के साथ रेप हुआ। उनकी न्यूज़ में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ और ही मायने पहना दिए गए। यहाँ औरत को, मजलूम मर्द को बहुत ही जालिम, मैं मानती हूँ अगर ये सच्चा वाकया भी है तो बहुत ही गलत है। ये कहना है कि उसके बच्चों के सामने, मैं कह रही हूँ उसके साथ हुआ ही क्यों, किसी के साथ रेप हुआ ही क्यों, वो औरत हो, मर्द हो, बच्चियां हो, क्यों? क्या हम जंगल में रह रहे हैं? नहीं, हम जंगल में नहीं रह रहे हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रहे। जब बड़ा होगा हमारा बेटा तो जानवर बनेगा अगर हम तरबियत सही नहीं कर रहे। लेकिन मैंने सवाल आपके आगे रखे हैं तो मेहरबानी करके मुझे इनके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और फिर उसके फौरन बाद ये कहना कि CCPO को वो कर दो, हटा दो, वो अपने रिज़ाइन दे दें, उनको हटाया जाए, मुराद सईद को हटाया जाए, ये तो मुझे समझ ही नहीं आई, कोई बात ही समझ नहीं आई। ना कि हम इस पे बहस करें कि उनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए, उनके साथ होना क्या चाहिए, उस औरत के सामने उनको सज़ा दी जाए, इस पे डिस्कशन नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी ने फिर सर उठा लिया। क्यों भाई? ये जो मेरी मर्जी मेरा जिस्म वाले हैं, क्या ये उनके करतूत नहीं है? बगैर दुपट्टे, बगैर उसके बाल खुले, लड़कों वाले कपड़े पहन के टाइट जिस्म दिखाकर, तो आपने तो खुद ही मर्दों को हैवान बनने पे मजबूर कर दिया। तो दोस्तों मुझे जो है आप लोगों से जवाब चाहिए, अगर हो सके तो मुझे आप लोग प्लीज़ जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा तो आपको बात समझ आएगी और आपको समझ आएगा कि असल में ये है क्या और ये क्यों किया गया। मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी पर ही बनाऊंगी, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगी, उसको भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या कुछ है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने